हेलो प्यारे व्यूअर्स, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सेकंड पार्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का प्रेजेंट है और इसमें आज हम सीखेंगे एक ही वीडियो में फटाफट दोनों मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे निकाला जाता है, गुडविल ऑफ द फर्म को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल इजी स्टेप्स में आपको समझाया। आइए फटाफट खत्म करते हैं इसको। देखो भाई, सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप निकालिएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालिएगा बच्चों? स्टेप नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट। अरे एवरेज बचपन से निकाल रहे हो। एवरेज क्या होता है? कुछ जो चीजें दी होती हैं उनका सम कर लीजिए और उतने जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तभी तो एवरेज निकलता है ना। मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ गिवन आइटम्स जो है टोटल, उससे आपको डिवाइड करना होता है किसको? वो जो चीजें दी हैं उसका टोटल सम करके। ऐसा ही कुछ होता है ना। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला 5 ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो भाई 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट, तो नीचे तो 5 आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। बच्चों ऊपर क्या है? टोटल सम ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स प्रॉफिट। टोटल सम ऑफ ऑल द गिवन ईयर प्रॉफिट। माइनस में लिखा है मैंने, यहां पर देखिए माइनस लिखा है टोटल सम ऑफ लॉसेज ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स। बच्चों मान लो 5 साल जो दिया आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वो 5 साल मान कर चलिए कि प्रॉफिट है। क्या है? 5 साल में प्रॉफिट है, तो बच्चों 5 साल का प्रॉफिट जोड़ लीजिएगा, 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, लॉस तो कोई है ही नहीं। अगर मान लीजिए उस 5 में से 3 में प्रॉफिट है किसी में भी, तो 3 का प्रॉफिट जोड़ लीजिए, इसलिए मैंने लिखा टोटल सम ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स प्रॉफिट, माइनस कर दीजिएगा टोटल सम ऑफ लॉसेज ऑफ ऑल द गिवन ईयर्स। अगर 2 साल का लॉस है तो 2 साल का लॉस घटा दीजिए। डिवाइड कितने से हुआ? 5 से। कितने डिवाइड हुआ? 5 से। समझ में आ गया होगा एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकलता है। एंड दूसरे स्टेप में आपका गुडविल ऑफ द फर्म यानी कि बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। कैसे सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बच्चों एवरेज प्रॉफिट ये आपने निकाल लिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट आएगा चैप्टर में जब आप चैप्टर एपिसोड 1 देखते हैं। तो बच्चों एपिसोड 1 में मैंने कहा था परचेज गुडविल की बात की थी। ये वही कह रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल को खरीदे हुए कितने साल हो गए, है ना, उसको यहां पुट कर दीजिएगा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट हो जाएगी। समझ आया? यहीं पर एक क्वेश्चन जनरेट करता हूं। मैंने कहा था गुडविल की वैल्यू लगातार बढ़ सकती है। कब बढ़ सकती है? देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो बढ़ते ही जाएंगे भाई। 2 साल हो गए, फिर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए गुडविल को खरीदे हुए। लेकिन अगर एवरेज प्रॉफिट आपका खराब आ रहा है दोस्तों, तो यहां पर चांसेस है कि गुडविल की वैल्यू कम भी आ सकती है। तो अपने एवरेज प्रॉफिट को आप बिजनेस के ग्रो करने पर भी ध्यान देना चाहिए, तो वो गुडविल बढ़ जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड की ओर। सुपर प्रॉफिट मेथड को मैंने 4 स्टेप में लिया है। कितने स्टेप में लिया है बाल को? 4 स्टेप में। देखिए स्टेप नंबर 1 कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालने को। बच्चों आ गया क्या? एवरेज प्रॉफिट तो आ ही क्या होगा? अभी एवरेज प्रॉफिट तो निकालना हमने सीख लिया, वही वाला एवरेज प्रॉफिट निकालना है। समझ आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया सर। सेकंड स्टेप में आपका जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है। यहां पर एक चीज आपको खास बता दूं, इस मेथड से बहुत सारी चीजें ना 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर हर एक स्टेप जो है ना अपने आप में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट करता है। बाकी ये 3 नंबर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपके हर एक पार्टनरशिप के चैप्टर में काम आने वाला है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको उन चैप्टर्स में दिक्कत होगी दोस्तों। इसलिए सभी चैप्टर का आधार है, बेस है, इसलिए भी सीखना जरूरी है। तो देखिए अगला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? समझिए। नॉर्मल प्रॉफिट आपने सुना होगा, अरे तुम इस काम को करोगे ना तो इसमें 10% का प्रॉफिट होता है। अरे इस काम को करोगे ना तो इसमें 15% का मार्जिन है। इस काम को करोगे इसमें 20% का मार्जिन। जनरली ना लोगों का एक्सपीरियंस होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट उसी को कहते हैं बच्चों कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इम्प्लॉयड। जितना आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, वो आपके क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, इनटू में रेट अपॉन में रिस्क या रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 कर दीजिएगा। मतलब बोलेगा भाई कि रेट ऑफ रिस्क 10%। रेट ऑफ रिस्क क्या है? 10%। तो बच्चों जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है इनटू में 10 अपॉन में 100 कर दीजिए। उसको रेट ऑफ रिस्क, रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी बोल सकता हो। समझ आ गया? चलिए स्टेप नंबर 3 की ओर आते हैं बच्चों। सुपर प्रॉफिट। इस मेथड का नाम ही था क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है पेपर में। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों ये जो देखिए स्टेप नंबर 1 में आपने सीखा था एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 में सीखा था आपने नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों का आपस में माइनस कर दीजिए, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो क्या आ गया आपका? सुपर प्रॉफिट आ गया। भाई सुपर तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आप सच बता रहा हूं। स्टेप नंबर 4 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया आपका। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकाला? ये जो सुपर प्रॉफिट लिया था इसको हमने लिख दिया एंड इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज में आपको समझाया कि कितने साल गुडविल को खरीदे हुए हो गया। बच्चों
बच्चों, परचेज गुडविल तो दिखाते हैं ना, सेल्फ जनरेटेड तो दिखाते नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हम क्लियर कर चुके हैं, तो वही नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। एंड इसी के साथ ये मेथड समाप्त हो गया। कितने इजीली मैंने आपको कितने अच्छे समझाया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मत छोड़ देना, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जो आपको इंटेलिजेंट क्लास में टॉपर कैसे बनते हो आप लोग, इससे बनते हो, इसमें क्या काम का है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कई बार आपके क्वेश्चन में ना एक कैपिटल इंप्लॉयड दिया ही नहीं होगा, क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया होता है, तो उस केस में कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, फॉर्मूला तो बता ही रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो देखिए कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकाला जाता है, टोटल एसेट, जो आपके बिजनेस की टोटल एसेट्स है उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी। कितना सिंपल है, टोटल एसेट जो बिजनेस की है ना उसमें से क्या माइनस करना है, एक्सटर्नल। कई राइटर्स इसको आउटसाइडर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी, सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन नोट पॉइंट याद रखने वाला जरूर है कि टोटल एसेट्स में क्या क्या शामिल नहीं होगा, किसको किसको छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट जो कुछ ही समय बाद जो खत्म हो जाएंगी जल्दी, फिक्टिशियस एसेट्स है। कोई गुडविल है, फिक्टिशियस एसेट्स में आपका जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी आ सकता है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी आ सकता है बच्चों। तो फिक्टिशियस एसेट जितने भी हैं उसको हटा देंगे, गुडविल अगर कोई दे रखे हटा देंगे, कोई भी लॉसेज जो मैंने लिखा है वो हटा देंगे बच्चों, और एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है तो उसको भी हटा देंगे। ये याद रखने वाली चीज है, ज्यादा आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये याद रखिएगा। देखिए दूसरा फॉर्मूला, दूसरा अप्रोच है हमारे पास, पहला असेट्स अप्रोच कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को, असेट्स अप्रोच से समझाया। दूसरा है बच्चों हमारे पास, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला, वो है लायबिलिटी अप्रोच। क्या है बच्चों, लायबिलिटी अप्रोच। कैसे निकालेंगे, देखिए कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, जितने पार्टनर्स की कैपिटल है। अरे कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने क्या बताया था, जितना टोटल पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है। कैसे निकालोगे, पार्टनर्स का जितना पैसा लगाओ, देखो कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये जोड़ लिया आपने, सभी पार्टनर्स की 1 2 3 जितने भी पार्टनर सबके कैपिटल जोड़ लीजिए, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर कुछ प्रॉफिट वगैरह बचा रखा था, जनरल रिजर्व वगैरह बचा रखा था वो जोड़ लीजिए। ऐसे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है बच्चों, जिसे फिक्टिशियस एसेट्स में लिख सकता हूं बाद में, तो उसको भी घटा दीजिए। इसलिए मैंने आगे अलग से लिख दिया है फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल कह सकते हैं आप, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब बच्चों सभी पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़िए, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो बचा के सदियों से जनरल रिजर्व वगैरह हमने रखा है वो जोड़ लीजिए, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है ऐसे ही तो उसको घटा दीजिए, फिक्टिशियस एसेट्स घटा दीजिए, गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटा दीजिए। तो ये आपको याद रखना है। पेपर में क्या क्या आने वाला है सर, इसमें से देखो जनरली कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स दिया रहता है आपको, एक्यूमुलेटेड कोई प्रॉफिट दिया रहता है, बस जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, तो ये मैक्सिमम है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आप लोगों को ये अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वीडियोस अच्छी हैं, तो अपना प्यार हमें चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर करके दिखाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।